Hello students, in the previous video we have started this lesson and half lesson is over. This lesson number 12, the muscular system and digestive system in human beings. We had completed this lesson till here, page number 83. Now digestive system. Next we are going to see the point digestive system. Conversion of food into a soluble form and its absorption into the blood is called digestion. सबसे पहले डाइजेशन किसे कहते हैं? जो फूड को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड इट्स एब्जॉर्ब और उसको एब्जॉर्ब करता है ब्लड तक, ब्लड में कन्वर्ट करता है, तो उसे डाइजेशन कहते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? वो एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज़ अबाउट 9 मीटर्स. एलिमेंट्री कैनल यानी कि जो डाइजेस्टिव का पार्ट होता है स्टमक में, वो कैनल वो अप्रॉक्सीमेटली वो 9 मीटर्स की होती है. 9 मीटर्स कितना लंबा होता है? वो पूरे उतना अपने स्टमक में वो डाइजेस्टिव कैनल होती है. इट्स मेन पार्ट आर द माउथ. उसका जो मेन पार्ट है वो सबसे पहले तो माउथ है, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये पूरे उसके पार्ट्स होते हैं पूरे एलिमेंट्री कैनल के. The salivary gland, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. And alimentary canal से जो connected है, जैसे कि salivary glands जो अपने गले में होता है, liver, pancreas, ये भी digestive glands है. Different organs of the digestive system systematically perform the functions of डाइजेशंस. दूसरे भी ऑर्गन्स जो कि सिस्टमेटिकली अपने फंक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं डाइजेशन में. देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एट ईच स्टेज देर इज़ अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच परफॉर्म्स इट्स स्पेसिफिक रोल. ऐसे बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, अपना रोल स्पेसिफिकली रोल निभाते रहते हैं. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इसके आगे आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हर ऑर्गन कैसे अपना फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले है द फर्स्ट इज टीथ. The first is teeth. The process of digestion begins with the function of the teeth in the mouth. First we eat food and the process starts from our teeth. अपने teeth से अब वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का. मीन्स वो सबसे पहले फूड को चबाते हैं. देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, नेमली इंसाइजर्स. अपने जो माउथ में है तो 4 टीथ के 4 टाइप्स होते हैं. सबसे पहले इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलार एंड मोलार्स. जैसे सामने के दांत होते हैं, फिर उसके बाजू के दांत होते हैं, फिर उसके बाजू में जो दाढ़ें होती है तो उसके भी नेम्स होते हैं. ईच 4 टाइप से पूरे टोटल. सी ईयर, दिस इज़ आर जाओ. ये पूरा अपना मुंह है, इसके अंदर ये इंसाइजर्स, ये दिस वन इंसाइजर्स, जो सामने के टीथ होते हैं वो इंसाइजर्स है. सेकेंड वन इज़ केनाइन, जो साइड के दांत होते हैं उसको केनाइन कहते हैं, और उसके जो साइड में होते हैं वो प्रीमोलार रहते हैं, और सबसे लास्ट में जो होता है वो मोलार, जिसको दाढ़ कहते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर टीथ. यहाँ पर अपने टीथ का एक डायग्राम भी बताया गया है. जैसे यहाँ पर सी रूट, बोन से अटैच होते हैं गम, डेंटाइन, एनामेल. ये सब अपने टीथ के डायग्राम है. सैलिवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड प्यालिन और salivary amylase. Pyalin converts starch into sugar called maltose. अपने जो टीथ अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है फूड को चबाने का. फिर उसके अंदर है तो उसमें एंजाइम्स रहते हैं, कुछ एंजाइम्स जैसे प्यालिन और सैलिवा एमाइलेज. तो ये एंजाइम्स है तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं और फिर मैल्टोज में. ड्यूरिंग डाइजेशन
Does all the food that we have eaten get converted into useful nutritive substance? जो फूड आप खाते हैं तो वो क्या पूरा आपका फूड कन्वर्ट होता है? ऐसा नहीं होता है। अगर जो जितना अपना स्टमक कन्वर्ट कर सकता है उतना पूरा होता है। अगर वो फूड दूसरे इसमें कन्वर्ट नहीं होता है तो वो वेस्टेज में चला जाता है। Now enzymes. Learn a new word. In this lesson for the new word comes as enzyme. अब enzymes किसे कहते हैं? Enzymes are substances secreted in the body of an organisms. Enzymes जो है जो ये अपने बॉडी के ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट्स होने वाला एक सब्सटेंस है विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। They act as catalyst, digestive enzyme of the digestive system, bring about changes in the food material. ये है तो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, अपने फूड को चेंज करता है वो केमिकल प्रोसेस से। चेंजेस इन द फूड मटेरियल्स, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो एंजाइम्स के बगैर इम्पॉसिबल है। एंजाइम्स आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स जो है वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन से। दे आर मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और वो बहुत एक्टिव रहते हैं। कब एक्टिव रहते हैं? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो। See here, this is mouth, the digestive system we are going to study this. First is mouth. Digestion of food begins in the mouth. फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फूड इज़ चीव्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। फूड सबसे पहले बारीक चबाया जाता है टीथ के थ्रू। एंड सेकेंड इज फेरेनिक्स थ्रॉट। यहाँ देखो एरोज बताया गया है, ये इसे फेरेनिक्स थ्रॉट कहते हैं। द एसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरेनिक्स। ये एसोफेगस जो ट्रैकिया जो है वो फेरेनिक्स में ओपन होते हैं। एंड थर्ड इज लीवर। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये लीवर जो है ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इसमें है तो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। इसका जो मेन फंक्शन है वो ग्लूकोज को स्टोरेज करने का है। द गैल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिटवीन द लीवर। यहाँ सी हियर, ये जो है इसके बीच में जो गैल ब्लैडर जो है तो वो सिचुएटेड है बिलो द लीवर, यहाँ नीचे उसके लीवर के नीचे। इट स्टोर्स द बाइल, द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर से है तो डाइजेस्टिव जूस बनता है, सिक्रिएट होता है। व्हेन बाइल इज कैरीड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इट मिक्सेस विद द फूड। ये तो अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जूस ट्रांसफ़र होता है और फिर वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। देयर एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और वहाँ पर वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स। बाइल जो है वो उसमें बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहता है। नाउ दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ देखो ये छोटी इंटेस्टाइन जिसको आंतड़ी कहते हैं ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर। जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी इंटेस्टाइन होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस हियर। बहुत सारा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है, जहाँ फूड एब्जॉर्ब्ड होता है, जहाँ फूड डाइजेस्ट होता है, तो ये इसमें होता है। 3 different digestive juices are mixed with the food in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 different type of juices mix होते हैं। एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, फिर उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है। द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन बाय द डाइजेशन ऑफ फूड। और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है तो वो फूड के डाइजेशन में ऑब्टेन्ड होते हैं। ऑल्सो अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी छोटी आंतड़ी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये पूरा उसका प्रोसेस। दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। सी द एरो, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन जो है तो वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। ओनली वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन।
और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द अपेंडिक्स इज़ अटैच्ड, और इसके साथ में जो छोटा सा पार्ट होता है अपेंडिक्स का वो अटैच रहता है टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके फर्स्ट पार्ट से अपेंडिक्स अटैच होता है। अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है वो एनस के थ्रू थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बाहर निकल जाता है वो बॉडी के। सेकेंड इज सेलिवरी ग्लैंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिवरी ग्लैंड। सी दिस एरो, and saliva is produced in the salivary gland in the mouth cavity located in the front of the ear near the pharynx and below the tongue, जो कि टंग के नीचे होता है। it is carried to the mouth via ducts. It is mixed with food during the process of chewing. Now esophagus, it is a tube leading from the pharynx to the stomach. It pushes the food towards the stomach. And the next organ is pancreas. The pancreas secretes the pancreatic juice that contain various enzymes. pancreas में juice secretes होते हैं, उसको enzymes कहते हैं। stomach, next point is stomach. The large sac-like part of the alimentary canal is called the stomach. The gastric gland of stomach secrete gastric juice. Food that has entered stomach is churned. जो स्टमक में फूड जाता है वो पूरा बारीक चबाया हुआ और पूरा मिक्स हो जाता है सब जूसेस से। 3 components of gastric juice, namely hydrochloric acid, pepsin and mucus, are mixed with food here and it becomes acidic. Mainly proteins are digested in the stomach. स्टमक में जो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है वो प्रोटीन्स है। ड्यू टू द चर्निंग and the action of gastric juice, food becomes a semi-solid slurry which is slowly pushed into the small intestine. लिस्ट दिली तुम्हाला पहिले फोटो काढणार तुम्ही